हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पुनः डीवी सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स। जैसा कि फिजिक्स में आप लोगों का पहला लेसन समाप्त हो चुका है, आज हम फिजिक्स के दूसरे लेसन के बारे में और चर्चा करने वाले हैं। दूसरा लेसन है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ठीक है ना। इस लेसन में आपका जो इम्पोर्टेंट है वह वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ठीक है ना। इन दोनों हेडिंग्स को पूरे डिटेल में हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन इस हेडिंग तक पहुंचने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आइए कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहां पर एक हेडिंग दिया हुआ है, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर क्या है, ठीक है ना। ध्यान दें, यहाँ परिभाषा है आपका कि यदि किसी समतलीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे खंडों में बांट लिया जाए तो प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है, ठीक है ना। यानी क्या कह रहा है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल, मान लो एक समतलीय प्लेन भाग है, ठीक, उसको छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाए, यदि बांट लिया जाए तो उसके प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल से, मान लो उसमें जो छोटा छोटा खंड होगा उसका क्षेत्रफल भाग मिलेगा, ठीक, तो उसके प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली रेखा होगी वही रेखा क्षेत्रफल सदिश कहलाती है। आइए समझ में, आइए थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए यह कैपिटल ए क्षेत्रफल का कोई एक समतलीय भाग लिया गया है। यह कैपिटल ए क्षेत्रफल का क्या है, कोई एक समतलीय भाग है। यदि इस समतलीय भाग को छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाए, विभक्त कर लिया जाए, छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाए, विभक्त कर लिया जाए, तो इसके प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल से, प्रत्येक खंड के क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली रेखा है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आइए समझ में, यदि मान लीजिए कि इसका लिया गया छोटा जो खंड है वह आपका डीए है, मतलब मान लो ये संपूर्ण समतलीय क्षेत्रफल आपका ए है, ठीक, और इसका एक सूक्ष्म खंड क्या लिया जाए, डीए लिया जाए, तो इस डीए से जो निर्गत जो ये रेखा है, यानी गुजरने जो रेखा है, इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, वह डीए और यन कैप के क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहां पे यन कैप जो है ना, इस एकांक वेक्टर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्लियर है। और ये डीए आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो रेखा की लंबाई होगी वह क्षेत्रफल सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करेगी, और जो तीर का निशान होगा वह क्षेत्रफल सदिश की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बातें समझ में, फिर आगे ध्यान दें। यदि मान लीजिए संपूर्ण क्षेत्रफल ए ले लिया जाए और इस संपूर्ण क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली रेखा है इसको यदि वेक्टर ए से प्रदर्शित किया जाए, ठीक है ना, यन का इसके एकांक सदिश है, तो इस तरीके से इस संपूर्ण समतलीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, यानी A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वह A और यन करके क्या होगा, बराबर आपका हो जाएगा। समझ में आया, यानी क्लियर हुआ ना। क्षेत्रफल सदिश क्या है, किसी समतलीय क्षेत्रफल था, इसको छोटे छोटे खंडों में बांटा गया, किसी एक खंड के क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली रेखा है उसी रेखा को हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदिश करते हैं। यदि मान लीजिए उसको क्षेत्रफल आपका डीए लिया जाए, जिसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह डीए यन करके क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जहां पे डीए है वह सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए का आपका परिमाण है और यन क्या है, आपका एकांक सदिश है, ठीक है। यदि मान लीजिए संपूर्ण क्षेत्रफल ए लिया जाए तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल से जो निर्गत ये रेखा है इसके अकॉर्डिंग इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वह ए यन करके क्या होगा, बराबर। बातें समझ में आइए, और अगली परिभाषा पे विचार करें हम। यहाँ पे दिया हुआ है समतल कोण, प्लेन एंगल क्या है, ठीक है ना। ध्यान दें, ये आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। दिया है वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ में, बहुत आसान है समझना। यानी वृत्त है और वृत्त का एक सूक्ष्म चाप लिया गया, ठीक है। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा इसके केंद्र पर, यानी इसका एक केंद्र है, इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं, ठीक है। इसे हम थीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात एक समझ में,
जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे हैं, वह चित्र में आर त्रिज्या का एक वृत्त है और आर त्रिज्या के वृत्त में ये सूक्ष्म चाप आपका डीएल लिया गया है, इसके द्वारा इससे अंतरित कोण है तो सूक्ष्म कोण आपका डी थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो आपको पता है कोण बराबर आपका होता है चाप आप बटे क्या होता है त्रिज्या, ठीक है ना। इस तरीके से कोण का मान कितना आपका डी थीटा है इज इक्वल टू चाप जो है वो कितना है आपका डीएल है और अपान इसकी त्रिज्या कितनी है आर। बातें समझ में। तो इस सूक्ष्म चाप द्वारा इस पर जो अंतरित कोण का मान होगा डी थीटा इक्वल टू कितना होगा डीएल अपान आर के बराबर। बातें समझ में। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो आपका रेडियन होता है। क्या होता है रेडियन आपका होता है। आइए जरा कुछ चीजों को और समझा जाए। चूंकि यह वृत्त है और इस वृत्त के सूक्ष्म चाप द्वारा अंतरित कोण का मान इतना है, ठीक है। यदि वृत्त की संपूर्ण हम परिधि लेते हैं, ठीक है ना, तो इस वृत्त के संपूर्ण परिधि द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा, आइए थोड़ा इसको निकालने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो आपकी 2 पाई आर के क्या होता है बराबर आपका होता है ना। तो इस वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण का मान होगा यानी कुल कोण यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसकी संपूर्ण लंबाई यानी कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर, क्योंकि परिधि इसकी संपूर्ण लंबाई के बराबर होता है। अब बटे ये कितना आपका आर, आर साथ क्या होगा कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 2 पाई रेडियन आपका होगा। बातें समझे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि वृत्त के परिधि द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण का मान होता है वह 2 पाई रेडियन के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। ये समतल कोण क्लियर हुआ आपका। ओके, इसमें नेक्स्ट जो परिभाषा है वह घन कोण है, सॉलिड एंगल। क्या है ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है ना। जब मूल भौतिक राशियों के बाद दो पूरक राशियां होती है ना, तो उन्हीं दो पूरक राशियों में एक आपका समतल कोण होता है एक घन कोण होता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा घन कोण पर विचार करते हैं। दिया इसमें किसी ठोस गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसे ओमेगा स्मॉल ओमेगा से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में ध्यान दें। इसमें बता रहे परिभाषा में किसी ठोस गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा ध्यान दें, एक पृष्ठ क्या किया गया है लिया गया है। तो इस ठोस गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा उसी कोण को हम क्या कहते हैं घन कोण कहते हैं। क्लियर है ना। आइए थोड़ा सा सूत्र पर विचार करें। घन कोण आपका होता है घन कोण बराबर ये होता है आपका अभिलंबोत क्षेत्रफल, अभिलंबोत क्षेत्रफल आप बटे आपका होता है पृष्ठ बिंदु से अभिलंबोत क्षेत्रफल की दूरी का वर्ग आपका होता है, ठीक है ना। यानी घन कोण का जो सूत्र होता है वो आपका अभिलंबोत क्षेत्रफल बटे पृष्ठ बिंदु से अभिलंबोत क्षेत्रफल की दूरी का वर्ग आपका होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल आपका डीए लिया गया है और इसके द्वारा जो अंतरित सूक्ष्म कोण है आपका जो सूक्ष्म घन कोण है वो आपका डी ओमेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू अभिलंबोत क्षेत्रफल, इसका मतलब डीए हो जाएगा और अपान पृष्ठ बिंदु से अभिलंबोत क्षेत्रफल की दूरी का वर्ग, यानी यहां से अभिलंबोत क्षेत्रफल की दूरी कितनी है आर का स्क्वायर आपका हो जाएगा। बातें समझ में। घन कोण का जो मात्रक आपका होता है वह स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन आपका होता है। समझ में आया। अब थोड़ा सा और विचार करते हैं। चूंकि यहां पे एक ठोस गोला लिया गया है, ठीक है ना। इस ठोस गोले के यदि संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करें तो उस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर जो बना कोण होगा वह कितना होगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करते हैं। चूंकि आप ये जानते हैं कि ठोस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह आपका 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित घन कोण यानी कुल घन कोण ओमेगा इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए डीए का मान आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, और बटे में ये कितना होगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आर स्क्वायर क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई स्टे रेडियन आपका हो जाएगा। समझ में आया? यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी ठोस गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित घन कोण का जो मान होता है वो आपका 4 पाई स्टे रेडियन होता है। ये क्लियर हुआ आपका? देखिए ये जो सूत्र आपका बताएगा ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, और अभी इधर हम जो बताने वाले हैं इसका उपयोग कहीं न कहीं गॉस का जो प्रमेय है इसको सिद्ध करने में किया जाए, इसलिए परिभाषाएं बताना यहाँ पे जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में वहां पे जब डायरेक्ट रखा जाता है तो बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि सर ये कहां से आ गया। बातें समझे? इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। क्लियर है? आइए अब यहाँ पे बता रहा है नेक्स्ट आपका कि यदि पृष्ठ बिंदु गोले के केंद्र पर न हो, यानी यहाँ पे जो पृष्ठ बिंदु लिया गया है ठीक गोले के केंद्र पर लिया गया है, जबकि पृष्ठ बिंदु यदि गोले के केंद्र पर न हो तब उस स्थिति में घन कोण का मान कितना हो जाए। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यह एक प्रारूप दिखाया गया है जहां पे इसका जो पृष्ठ बिंदु है वह गोले के केंद्र पर नहीं लिया गया है, ठीक है ना? तब उस स्थिति में घन कोण कितना हो जाएगा इसको ज्ञात करना है। आगे ध्यान दें, देखिए यह जो भाग इसका लिया गया सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ठीक, और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के अभिलंबवत यह क्षेत्रफल का जो पृष्ठीय भाग है इसका मान डीए cos थीटा होगा। यह कैसे आएगा हम जरा समझते हैं। देखिए इसी चित्र को इस प्रारूप में बताया गया, जैसे आपका क्या है ABC एक त्रिभुज के रूप में आपका दिख रहा है, और यह आपका क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसके द्वारा जो नेट क्षेत्रफल आपका है इसी का मान आपका डीए cos थीटा आएगा। कैसे? प्रश्न देखिए त्रिभुज ABC में आप देखिए जब त्रिभुज ABC आप लगा देंगे तो आधार होगा और एक कोण होगा। आधार और कोण का जो संबंध होता है किसमें होता है? cos थीटा में आपका होता है। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू आधार यानी AB अपान कौन आपका कितना है AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको cos थीटा इज इक्वल टू AB डेट्स फाइंड करना है। ये हो जाएगा आपका AB अपान AC का जो मान हो कितना आपका DA के बराबर। इस तरीके से आपका AB इक्वल टू हो जाएगा वो कितना होगा आपका DA cos थीटा के क्या होगा बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ें। यानी कहने का मतलब ये कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसी क्षेत्रफल का मान आपका कितना है DA cos थीटा के बराबर है। इस तरीके से अब इस क्षेत्रफल द्वारा इस केंद्र पर जो अंतरित घन कोण का जो मान होगा वह d ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान दें अभिलंबवत क्षेत्रफल, यानी अभिलंबवत क्षेत्रफल का कितना है DA cos थीटा है, और अपान में ये कितना इसका आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि जो पृष्ठ बिंदु लिया गया है वह गोले के केंद्र पर न हो तो उस स्थिति में जो घन कोण का मान होगा वह DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर स्टे रेडियन में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझ आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये घन कोण से संबंधित जो चीजें बताई गई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, वीडियो जो बनाया जाता है इसमें देखिए प्रारूप इस तरीके से जो दिया गया है इसका आपको जब हम यहाँ से मतलब मान लीजिए कुछ चीजें ऐसे जो थोड़ा दूर होने को इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ताकि इसको इजीली कॉपी पे क्या कर सके नोट कर सके। बातें समझ में? तो अभी तक के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।